गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड एट्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। आपकी बुक है इट्स सो हैपन। लेसन फर्स्ट, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हम इसकी एक पहले वीडियो बना चुके हैं और आज हमारी ये सेकंड वीडियो है। प्यारे बच्चों, आपको जो काम फेयर नोटबुक में करना है, सबसे पहले लेसन का नेम स्पार्कल पेन से राइट करोगे। फिर इसका जो राइटर है वो भी स्पार्कल पेन से राइट करोगे। टुडे वी विल डू वर्ड्स मीनिंग एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेसन। You will write this work in fair notebook. Watch the video carefully. ह्यूमन मानव या मनुष्य कह सकते हैं, इसको ह्यूमन मत बोलना बेटे। ह्यूमन मनुष्य। लेजी आलसी सुस्त। जिन एक प्रकार का भूत, इसको जिन भी कह सकते हैं, जो अचानक कहीं से क्या है दिखाई देता है, अदृश्य होता है, जो हमारे सामने क्या है अचानक से प्रकट हो जाता है। हाउलिंग सुनसान जगह। डेजर्ट मरुस्थल या रेगिस्तान। प्रिकल्स कांटेदार झाड़ियाँ। प्रेजेंटली उसी समय। सैडल काठी, जो घोड़े पर आपने देखी होगी, जो काठी से लगाए रखते हैं उसको सैडल कहते हैं। ट्रोट तेज गति से भागना, जो घोड़े की चाल को ट्रोट कहते हैं। घोड़े की चाल के लिए ट्रोट का यूज होता है, इसको डुल की चाल भी कहते हैं। फैच पकड़ना। कैरी उठाना। योक जुआ, जो बैलों के ऊपर रखा जाता है। फलग हल चलाना। इंचार्ज प्रबंधक। एज किनारा, बैंक भी होता है, एज भी होता है। आइडल निकम्मा। रोलिंग लुढ़कना या लुढ़कते हुए। हम्प कुबड़। पफिंग अप फूलते हुए। यट अभी तक। प्राउड ऑफ घमंड होना या घमंड करना। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। पर्पज उद्देश्य। क्लोक कोट या चादर। रिफ्लेक्शन परछाई। हम इस लेसन के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट टास्क। टास्क काम को कहते हैं, जैसे वर्क होता है उसी को टास्क कहते हैं, वर्क को। डू यू थिंक आपके विचार में। वर असाइंड दिया, जैसे गेव होता है उसका ही मीनिंग लगा लो, ये असाइंड देना। टू द डॉग एंड द ऑक्स, आपके विचार में कुत्ते और बैल को क्या काम सौंपा गया, भाई उनको क्या काम दिया था। आपके विचार में, डू यू थिंक, आपके विचार में कुत्ते और बैल को क्या काम दिया गया। द डॉग वॉज असाइंड, देना होता है असाइंड, द टास्क काम ऑफ कैरिंग द स्टिक्स, कुत्ते को लकड़ियाँ उठाने का काम सौंपा गया। एंड द ऑक्स वॉज असाइंड, और बैल को द टास्क ऑफ प्लगिंग द फील्ड, खेतों को जोतने का काम सौंपा गया। कुत्ते को लकड़ियाँ उठाने का काम और बैल को खेतों को जोतने का काम सौंपा गया, असाइंड देना या दिया गया। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, वाई क्यों, डिड द कैमल लिव रहना होता है, इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, जो ऊँट था वो मरुस्थल के मध्य में क्यों रहता था, उसका रीजन क्या था रहने का। बिकॉज द कैमल डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि ऊँट था वो काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो निकम्मा था। वट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी हैंग्री, एंग्री, किस बात ने कुत्ते घोड़े और बैल को बहुत क्रोधित कर दिया। वट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, किस बात ने कुत्ते घोड़े और बैल को बहुत क्रोधित कर दिया। मैन टोल्ड द डॉग, मनुष्य ने कुत्ते को, द हॉर्स एंड द ऑक्स, टोल्ड मीन्स कहना होता है, कहा। टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द वर्क नॉट डन बाय द कैमल,
इसमें दे रखा है नोट डन बाय, जो क्या है किसके द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया था, ऊँट के द्वारा। मनुष्य ने कुत्ते, घोड़े और बैल से कहा कि वे ऊँट के काम न करने से, जो ऊँट ने काम कंप्लीट नहीं किया है, होने वाली कमी को दुगने समय काम करके पूरा करें। जो ऊँट ने काम नहीं किया है वो काम किसको सौंपा गया है? डॉग को, हॉर्स को और ओक्स को। दिस मेड द थ्री वेरी एंग्री। इससे वे तीनों बहुत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि ऊँट ने कुछ काम नहीं किया। जो ऊँट वाला काम था, जो डन नहीं किया था, उसने कंप्लीट नहीं किया था, वो काम उन तीनों पशुओं को सौंप दिया गया, जिससे वो क्या है, नाराज हो गए थे। ये जो क्वेश्चन है बेटे, ये आप फिर नोटबुक में राइट करोगे। आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप जब लेसन स्टार्ट करते हो तो लेसन का नेम स्पार्कल पेन से, और इसका राइटर है वो भी स्पार्कल पेन से, बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में। थैंक्स।